जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मेरे सभी प्यारे भक्तों को राम राम। आज हम सुनेंगे मार्गशीर्ष मास का अध्याय 10। अगर आपने प्रथम अध्याय से नहीं सुने हैं तो मेरे चैनल पर अपलोडेड आप सुन सकते हैं। अध्याय सुनने से पहले हम सुनेंगे लड्डू गोपाल और भक्त की एक सुंदर कथा। एक समय की बात है, एक औरत भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। उनके पास एक लड्डू गोपाल विग्रह थे जिसकी वह रोज सेवा करती थी। एक बार तीर्थ यात्रा के लिए उसे 1 महीने के लिए घर से दूर जाना था। उसके बेटे की नई नई शादी हुई थी तो उसने अपनी बहू से कहा कि बेटा, मैं तीर्थ यात्रा पर जा रही हूँ। मेरे तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा करना। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, आप मुझे विधि बता दें, मैं पूरी श्रद्धा के साथ उनकी सेवा करूँगी। उसकी सासू माँ कहने लगी, बहू सुबह सबसे पहले उठकर ठाकुर जी को स्नान करवाना, उसके बाद उनको सुंदर वस्त्र, आभूषण, बांसुरी, मुकुट पहनाना, उसके बाद दर्पण दिखा देना। दर्पण में जब ठाकुर जी मुस्कुराए तो उनको भोग लगा देना। बहू ने हाँ में हामी भर दी, पर सास निश्चित हो गई। सासू माँ तीर्थ यात्रा पर जाने के बाद जब पहले दिन बहू ने श्रद्धा भाव से ठाकुर जी को स्नान कराया, उसके बाद सुंदर वस्त्र, आभूषण, मुकुट पहनाया, बांसुरी अर्पित की, फिर इत्र लगाकर ठाकुर जी को दर्पण दिखाया। अब बहू को याद आया कि माँ जी ने कहा था कि ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुराए तभी भोग लगा देना, लेकिन उसे लगा कि ठाकुर जी का विग्रह मुस्कुराया ही नहीं। वह सोचने लगी, शायद ठाकुर जी को मेरा किया हुआ श्रृंगार पसंद नहीं आया होगा, इसलिए वह नहीं मुस्कुराए। उसने ठाकुर जी को फिर से स्नान कराया, श्रृंगार की सारी प्रक्रिया दोहराई, लेकिन उसे हर बार यही लगता कि ठाकुर जी नहीं मुस्कुरा रहे। जरूर मेरे श्रृंगार में कोई कमी रही होगी। सर्दियों के दिन थे, लेकिन बहू बार बार ठाकुर जी को स्नान कराती और श्रृंगार को बदलती रहती। आखिर में कई बार यह प्रक्रिया करने के बाद उसे लगा कि ठाकुर जी मुस्कुरा रहे थे। 1 महीने तक लगातार वह ठाकुर जी की सेवा करती रही। 1 महीने बाद जब उसकी सासू वापस आई तो कहने लगी, बहू, अब से लड्डू गोपाल जी की सेवा मैं कर दिया करूँगी। बहू कहने लगी, ठीक है माँ जी, जैसा आपको उचित लगे वैसा ही करो। अगले ही दिन सुबह सासू माँ ने ठाकुर जी को स्नान कराया और श्रृंगार किया, दर्पण दिखाकर भोग लगा दिया। रात को ठाकुर जी उनके सपने में आए और कहने लगे, तुम मेरे स्नान और श्रृंगार की सेवा अपनी बहू को दे दो, क्योंकि उसकी सेवा में जो भाव है उसमें मुझे आनंद आता है। तुम भी मुझे हर रोज स्नान कराती हो, लेकिन उसमें मुझे स्नान कराया, वस्त्र, आभूषण, मुकुट, बांसुरी पहनाई, लेकिन जब भी मुझे दर्पण दिखाती थी उसे लगता था कि मुस्कुरा नहीं रहा, इसलिए बार बार मुझे स्नान कराया, वस्त्र, आभूषण बदले। उसके इस भोले भाव के कारण मुझे सच में मुस्कुराना पड़ा, इसलिए उसकी सेवा में सच्ची भक्ति और रस मिलता है। जब सुबह हुई तो बुढ़िया की नींद खुली। अगले दिन सुबह उठते ही सासू माँ ने सपने की परखने के लिए बहू से पूछा कि मेरे जाने के बाद तुमने ठाकुर जी की सेवा कैसे की थी। बहू ने सारी बात अपनी सासू माँ को बता दी। सास बहू से कहने लगी, तुम धन्य हो, तुम्हारे कारण मुझे सपन में ठाकुर जी के दर्शन हुए। बहू से कहने लगी, ठाकुर जी चाहते हैं कि उनकी स्नान और श्रृंगार तुम किया करो। अब सास ने बहू को सपने की सारी बात बता दी और वह सच्ची भक्ति से वैसे ही अपने ठाकुर जी की सेवा करने लगी। जैसा भगवान ने उसकी सच्ची भक्ति से दर्शन दिए वैसे सबको देना। आइए भक्तों, हम आगे का अध्याय रसपान करते हैं। देव ऋषि नारद नारायण जी से कहने लगे कि मैंने बहुत अद्भुत कथाएं सुनी, परंतु मेरा लोलुप मन अभी तृप्त नहीं हुआ। यह और भी विशिष्ट प्रसंग को सुनना चाहता हूँ। अतः अब श्री कृष्ण जन्म खंड का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जो मनुष्य के जन्म मरण आदि का खंडन करने वाला है वह समस्त तत्वों का प्रकाशक है, कर्म बंधन का नाशक, हरि भक्ति प्रदान करने वाला है, तत्काल वैराग्यजनक, संसार विषयक आस्तिक का निवारक, मुक्ति बीज का कारण, भवसागर से पार उतारने वाला उत्तम साधन है। वह कर्म भोग रूपी रोगों का नाश करने के लिए रसायन का काम देता है। मैं आपका शरणागत भक्त एवं शिष्य हूँ, अतः आप मुझे श्री कृष्ण जन्म खंड की कथा विस्तार पूर्वक सुनाइए, किसकी प्रार्थना से एकमात्र परिपूर्णतम परमेश्वर श्री कृष्ण अपने संपूर्ण अंशों से इस भूतल पर अवतीर्ण हुए, किस युग में, किस हेतु से और कहाँ उनका आविर्भाव हुआ। उसके पिता वसुदेव कौन थे अथवा माता देवकी भी कौन थी।
बताइए किसके कुल में भगवान ने माया द्वारा जन्म ग्रहण की लीला की? श्री हरि ने किस रूप से यहाँ आकर क्या किया? हे मुने, सुना जाता है कि श्री कृष्ण कंस के भय से सूतिका गृह से गोकुल को चले गए थे। जो स्वयं भय के स्वामी हैं, उन्हें कीट तुल्य कंस से क्यों भय हुआ? उन श्री कृष्ण ने गोप वेश धारण करके गोकुल में कौन सी लीला की? वे तो जगदीश्वर है, फिर उन्होंने गोपांगनाओं के साथ क्यों विहार किया? गोपांगनाएं कौन थी? अथवा ये ग्वाल बाल भी कौन थे? यशोदा कौन थी? और नंदराय जी कौन थे? उन्होंने कौन सा पुण्य किया था जो श्री हरि की प्रियसी गोकुलवासिनी पुण्यवती देवी श्री राधा को क्यों व्रज में व्रज कन्या होकर प्रकट हुई? गोपियों ने किस प्रकार दुराराध्य परमेश्वर को प्राप्त किया? श्री हरि उन सबको छोड़कर मथुरा क्यों चले गए? हे महाभाग, पृथ्वी का भार उतारकर कौन सी लीला करने के बाद भगवान श्री कृष्ण पुण्य परम धाम को पधारे? आप उनकी लीला कथा सुनाइए, क्योंकि उसका श्रवण और कीर्तन पुण्यदायक है। श्री हरि की कथा अत्यंत दुर्लभ है। वह भवसागर से पार उतारने के लिए नौका के तुल्य है। पार्बन भोग रूपी बेड़ी तथा क्लेशों का उच्छेद करने के लिए कटार है। पाप रूपी इंद्र राशि का दाह करने के लिए प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान है। इसे सुनने वाले पुरुषों के करोड़ों जन्मों की पाप राशि का यह नाश कर देती है। भगवान की कथा शोक सागर का नाश करने वाली मुक्ति है। वह कानों में अमृत के समान मधुर प्रतीत होती है। हे कृपानिधे, मैं आपका भक्त एवं शिष्य हूँ। आप मुझे श्री हरि की कथा का ज्ञान प्रदान कीजिए। तप जप, बड़े बड़े दान, पृथ्वी के तीर्थों के दर्शन, श्रुति पाठ, अनशन और व्रत, देवाचार्य, संपूर्ण यज्ञों में दीक्षा ग्रहण करने से मनुष्य को जो फल मिलता है, वह सब ज्ञान दान की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। पिताजी ने मुझे आपके पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा है। सुधा समुद्र के पास पहुंचकर कौन सी दूसरी वस्तु पीने की इच्छा करेगा? भगवान नारायण बोले, कुल को पवित्र करने वाले नारद, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। तुम धन्य हो, पुण्य की मूर्तिमती राशि हो। लोगों को पवित्र करने के लिए ही तुम इनमें से भ्रमण करते हो। वाणी से मनुष्य के हृदय की तत्काल पहचान हो जाती है। शिष्य, कलत्र, कन्या, दोहित्र, बंधु बांधव, पुत्र पौत्र, प्रवचन, प्रताप, यश, श्री, बुद्धि, वेरी और विद्या, इससे विशेष में मनुष्यों के हार्दिक अभिप्राय का पता चल जाता है। तुम जीवन मुक्त हो और पवित्र हो। भगवान गदाधर से शुद्ध भक्त हो। अपने चरणों की धूल से सबकी आधारभूता वसुधा को पवित्र करते फिरते हो। समस्त लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन देकर पवित्र बनाते हो। भगवान श्री हरि की कथा परम मंगलमयी है, इसीलिए तुम उसे सुनना चाहते हो। जहाँ श्री कृष्ण की कथाएं होती है, वहीं सब देवता निवास करते हैं। ऋषि मुनि और संपूर्ण तीर्थ भी वहीं रहते हैं। वे कथा सुनकर अंत में अपने निरापद स्थान को जाते हैं। जिन स्थानों में श्री कृष्ण की शुभ कथाएं होती हैं, वे तीर्थ बन जाते हैं। सैकड़ों जन्मों तक तपस्या करके जो पवित्र हो गया है, वही इस भारतवर्ष में जन्म पाता है। वह यदि श्री हरि की अमृतमयी कथा का श्रवण करे, तभी अपने जन्म को सफल कर सकता है। भगवान की पूजा, वंदना, मंत्र जप, सेवा, स्मरण, कीर्तन, निरंतर उनके गुणों का श्रवण, उनके प्रति आत्मनिवेदन तथा उनका दास्य भाव, ये भक्ति के 9 लक्षण हैं। हे नारद, इन सब का अनुष्ठान करके मनुष्य अपने जन्म को सफल बनाता है। उसके मार्ग में विघ्न नहीं आता, उसकी पूरी आयु नष्ट नहीं होती, उसके सामने काल उसी तरह नहीं जाता जैसे गरुड़ के सामने सर्प। भगवान श्री हरि उस भक्त का सामीप्य एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। अणिमा आदि सीधियाँ तुरंत उसकी सेवा में उपस्थित हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से उसकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र दिन रात उसके पास घूमता रहता है। फिर कौन सा उसका क्या कर सकता है? यमराज के दूत सपन में भी उसके निकट वैसे ही नहीं जाते जैसे सलभ जलती हुई आग को देखकर उससे दूर भागते हैं। उसके ऊपर ऋषि मुनि सिद्ध तथा संपूर्ण देवता संतुष्ट रहते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सर्वत्र सुखी रहते हैं। जिसका श्री कृष्ण की कथा में अनुराग हो, कथा सुनकर जिसके नेत्रों में आंसू झलक आते हों और उसके शरीर में रोमांच छा जाता हो तथा मन उसी में डूब जाता हो, उसी को विद्वान पुरुषों ने सच्चा भक्त कहा है।
जो मन, वाणी और शरीर के स्त्री पुत्र आदि सबको श्री हरि का ही स्वरूप समझता है, उसे विद्वानों ने भक्त कहा है। जिसकी सब जीवों पर दया है तथा जो संपूर्ण जगत को श्री कृष्ण जानता है, वह महाज्ञानी पुरुष ही वैष्णव भक्त माना गया है। जो निर्जन स्थान में अथवा तीर्थों के संपर्क में रहकर आसक्ति शून्य हो, बड़े आनंद के साथ श्री हरि के चरणों विंद में चिंतन करते हैं, वे वैष्णव माने गए हैं। जो सदा भगवान के नाम और गुण का गान करते हैं, मंत्र जपते हैं, कथा वार्ता कहते हैं और सुनते हैं, वे अत्यंत वैष्णव है। मीठी वस्तुएं पाकर श्री हरि को प्रसन्नतापूर्वक भोग लगाने के लिए जिसका मन हर्ष से खिल उठता है, वह ज्ञानियों में श्रेष्ठ भक्त है। जिसका मन सोते जागते दिन रात श्री हरि के चरणों में ही लगा रहता है और जो ब्रह्मा शरीर से पूर्व कर्मों का फल भोगता है, वह वैष्णव है। तीर्थ सदा वैष्णव के दर्शन और स्पर्श की अभिलाषा करते हैं, क्योंकि उनके संग से उन तीर्थों के वे सारे पाप नष्ट हो जाते हैं जो उन्हें पापियों के सगर से मिले होते हैं। जितनी देर में गाय दुही जाती है, उतनी देर में ही जहाँ वैष्णव पुरुष ठहर जाता है, वहाँ भी धरती पर उतने समय के लिए संपूर्ण तीर्थ निवास करते हैं। वहाँ मरा हुआ पापी मनुष्य निश्चय ही पाप मुक्त हो श्री हरि के धाम में वैसे ही चला जाता है, जैसे अंतकाल में श्री कृष्ण की स्मृति होने पर अथवा ज्ञान गंगा में अवगाहन करने पर मनुष्य परम पद को प्राप्त हो जाता है, तथा जैसे तुलसी वन में, गौशाला में, श्री कृष्ण मंदिर में, वृंदावन में, हरिद्वार में एवं अन्य तीर्थों में भी मृत्यु होने पर मनुष्य को परम धाम की प्राप्ति होती है। तीर्थों में स्नान करने या गोता लगाने से पापियों के पाप धुल जाते हैं, फिर उन तीर्थों के पाप वैष्णव को छूकर बहने वाली वायु के स्पर्श से नष्ट हो जाते हैं। जो भगवान हरि केश की और उनके पुण्य आत्मा भक्त की निंदा करते हैं, उनके 100 जन्मों का पुण्य निश्चय ही नष्ट हो जाता है। वैष्णव के स्पर्श मात्र से पातकी मनुष्य पातक के मुक्त हो जाता है। पातकी के स्पर्श से उस भक्त में जो पाप आता है, उसका नाश करके अंतकरण में बैठे हुए भगवान मधुसूदन अवश्य कर देते हैं। हे ब्राह्मण, इस प्रकार मैंने भगवान विष्णु और वैष्णव भक्त के गुणों का वर्णन किया है। अब मैं तुम्हें श्री हरि के जन्म का प्रसंग सुनाता हूँ, सो सुनो। श्री नारायण ने कहा, एक बार गोलोक में श्री कृष्ण और विरजा देवी के समीप थे, तो श्री राधा को यह ठीक नहीं लगा। श्री राधा सखियों सहित वहां जाने लगी। तब श्री दामा ने उन्हें रोका। इस पर श्री राधा ने श्री दामा को शाप दे दिया कि तुम असुर योनि को प्राप्त हो जाओ। तब श्री दामा ने भी श्री राधा को श्राप दे दिया कि आप भी मानवी योनि में जाओ। वहाँ गोकुल में श्री राम की ही अंश महायोगी रायण नामक एक वेश्य होंगे। आपका छाया रूप उनके साथ रहेगा, अतएव भूतल पर मूढ़ लोग आपको रायण की पत्नी समझेंगे। श्री हरि के साथ कुछ समय आपका विछोह रहेगा। इससे श्री दामा और श्री राधा दोनों को ही शोभ हुआ। तब श्री कृष्ण ने श्री दामा को सांत्वना देकर कहा कि तुम त्रिभुवन विजेता सर्वश्रेष्ठ शंखचूड़ नामक असुर होंगे और अंत में श्री शंकर के त्रिशूल से भिन्न देह होकर यहाँ मेरे पास लौट आओगे। श्री राधा को बड़े ही प्रेम के साथ हृदय से लगाकर भगवान ने कहा कि वराह कल्प में पृथ्वी पर जाऊंगा और वर्ज में जाकर वहां से पवित्र काननों में तुम्हारे साथ विहार करूंगा। मेरे रहते तुमको क्या भय है। उधर विरजा देवी नदी हो गई। उनके श्री कृष्ण के द्वारा जो 7 सुंदर पुत्र हुए थे, वे लवण, इशु, शुरा, दृत, दधी और धुंध और जल रूप समुद्र हो गए। ये सब श्री राधा और श्री कृष्ण की लीला थी, जो वर्ज में परम दिव्य पवित्रम विलक्षण प्रेम रस धारा बहाने के लिए निमित्त रूप से ही गई थी। इसी निमित्त से लीला में श्री राधा और श्री कृष्ण वराह कल्प में पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए थे। श्री राधा जी गोकुल में श्री वृषभानु के घर प्रकट हुई। यह कथा प्रसंग अनुसार पहले भी आ चुकी है। भगवान श्री राधा कृष्ण के अवतार तथा वर्ज की मधुरतम लीला का यह एक निमित्त कारण मात्र है। नारद जी ने कहा, हे वेद वेताओं में श्रेष्ठ नारायण जी, किसकी प्रार्थना और किसके कारण भगवान श्री कृष्ण ने इस भूतल पर अवतार लिया था। तब श्री नारायण जी कहने लगे, प्राचीन समय की बात है। वराह कल्प में
पृथ्वी असुरों के भार से आक्रांत हो गई थी, इसीलिए शोक से पीड़ित होकर वे सब ब्रह्मा जी के शरण में गए। उसके साथ साथ असुरों द्वारा सताए गए देवता भी साथ में गए। पृथ्वी उन देवताओं के साथ ब्रह्मा जी की दुर्गम सभा में गई। वहां उसने देखा देवेश्वर ब्रह्मा तेज से ज्वल्यमान हो रहे थे और तथा बड़े बड़े ऋषि मुनिंदर तथा सनंद उनकी सेवा में उपस्थित थे। ब्रह्मा जी कृष्ण इस 2 अक्षर के पर ब्रह्मा स्वरूप मंत्र का जप कर रहे थे। उनके नेत्र भक्ति जनित आनंद के आंसुओं से भरे हुए थे तथा संपूर्ण अंगों में रोमांच आ गया था। हे मुनि, देवताओं सहित पृथ्वी ने भक्ति भाव से चतुरानन को प्रणाम किया और देवताओं के भार आदि का सारा वृतांत कह सुनाया। आंसू भरे नेत्रों और पुलकित शरीर से वह ब्रह्मा जी की स्तुति कर तथा रोदन करने लगी। तब जगत पिता ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि हे बद्रे, तुम क्यों स्तुति करती हो और क्यों रो रही हो? बताओ, किस उद्देश्य से तुम्हारा आगमन हुआ? विश्वास करो, तुम्हारा भला होगा, कल्याण होगा और मेरे रहते हुए तुम्हें क्या भय है? इस प्रकार पृथ्वी को आश्वासन देकर ब्रह्मा जी ने देवताओं से पूछा। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर देवता लोग उन प्रजापति से बोले कि हे प्रभु, पृथ्वी दैत्य के भार से दबी हुई है तथा हम भी उनके कारण संकट में पड़ गए हैं। आप ही जगत के पिता हैं, शीघ्र ही हमारा उद्धार कीजिए। हे ब्रह्मा, आप ही इस पृथ्वी के गति है, इसे शांति प्रदान करें। हे पितामह, यह पृथ्वी जिस भार से पीड़ित है उसी से हम भी दुखी हैं, अतः आप उस भार का हरण कीजिए। देवताओं की बात सुनकर जगत पिता ब्रह्मा जी ने पृथ्वी से पूछा कि बेटी, तुम भय छोड़कर मेरे पास सुखपूर्वक रहो। पद्मलोचने, बताओ किनका ऐसा भार आ गया है जिसे सहन करने में तुम असमर्थ हो गई? हे बद्रे, मैं उस भार को दूर करूंगा, निश्चय ही तुम्हारा भला होगा। ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर पृथ्वी के मुख पर और नेत्रों में प्रसन्नता छा गई। वह जिस जिस कारण से इस तरह पीड़ित थी, अपनी पीड़ा की उस कथा को कहने लगी। हे तात सुनिए, मैं अपने मन की व्यथा बता रही हूँ। विश्वासी बंधु बांधव से सिवा दूसरे किसी को मैं यह बात नहीं बता सकती, क्योंकि स्त्री जाति अबला होती है। अपने सगे बंधु, पिता, पति और पुत्र सदा उसकी रक्षा करते हैं, परंतु दूसरे लोग निश्चय ही उसकी निंदा करने लगते हैं। हे जगत पिता, आपने मेरी सृष्टि की है, अतः आपसे अपने मन की बात कहने में मुझे कोई संकोच नहीं। मैं जिसके भार से पीड़ित हूँ उनका परिचय देती हूँ, सो सुनो। जो श्री कृष्ण भक्ति से हीन है, जो श्री कृष्ण भक्त की निंदा करते हैं, उन महापात के मनुष्यों का भार सहन करने में असमर्थ हूँ। जो अपने धर्म के आचरण से शून्य, नित्य कर्म से रहित और जिनकी वेदों में श्रद्धा नहीं, उनके भार से मैं पीड़ित हूँ। जो पिता, माता, गुरु, स्त्री, पुत्र तथा पोष्य वर्ग का पालन पोषण नहीं करते, उनका भार मैं सहन करने में असमर्थ हूँ। हे पिताजी, जो मिथ्यावादी है, जिनमें दया और सत्य का अभाव है तथा जो गुरुजनों और देवताओं की निंदा करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो मित्रद्रोही, कीर्तगन, झूठी गवाही देने वाले, विश्वासघाती तथा धन हड़पने वाले, उनके भार से भी मैं पीड़ित हूँ। जो कल्याणमय सूक्तों, शाम मंत्रों, एकमात्र मंगलकारी श्री हरि के नामों का विक्रय करते हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो जीव घाती, गुरुद्रोही, ग्राम पुरोहित, लोभी, मुद्रा जलाने वाले तथा ब्राह्मण होकर शूद्र अन्न भोजन करने वाले हैं, उनके भार से मुझे बड़ा कष्ट होता है। जो मूढ़, पूजा, यज्ञ, उपवास, व्रत और नियम को तोड़ने वाले हैं, उनके भार से भी मुझे बड़ी पीड़ा होती है। जो पापी सदा गो, ब्राह्मण, देवता, वैष्णव, श्री हरि, हरि कथा और हरि भक्ति से दूर रहते हैं, उनके भार से मैं पीड़ित रहती हूँ। हे विदेह, शंखचूड़ के भार से जिस तरह मैं पीड़ित थी, उससे भी अधिक दैत्यों के भार से पीड़ित हूँ। हे प्रभु, यह सब कष्ट मैंने कह सुनाया, यही मुझे अनाथा का निवेदन है। यदि आपसे सनाथ हूँ तो आप मेरे कष्ट का निवारण कीजिए। यूँ कहकर वसुधा बार बार रोने लगी। उसका रोदन सुनकर कृपा निदान ब्रह्मा ने उनसे कहा, हे वसुदेव, तुम्हारे ऊपर जो दैत्योभूत राजाओं का भार आ गया है, मैं किसी उपाय से अवश्य ही उसे हटाऊंगा। पृथ्वी को किस प्रकार आश्वासन देकर देवताओं सहित जगत पिता ब्रह्मा भगवान शंकर के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर गए। वहां पहुंचकर विधाता ने कैलाश के रमणीय आश्रम तथा भगवान शंकर को देखा। वे गंगा जी के तट पर अक्षय वट के नीचे बैठे हुए थे।
उन्होंने व्याघ्र चर्म पहन रखा था। दक्ष कन्या की हड्डियां के आभूषण से वे विभूषित थे। उन्होंने हाथों में त्रिशूल और पटिश धारण कर रखे थे। उनके 5 मुख, प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र थे। अनेक अनेक सिद्धों में उन्हें घेर रखा था। योगी इंद्रगण के सेवित थे और कौतूहल पूर्वक गंधर्वों का संगीत सुन रहे थे। साथ ही अपनी ओर देखती हुई पार्वती की ओर प्रेम पूर्वक तिरछी नजर से देख रहे थे। अपने 5 मुखों द्वारा श्री हरि के एकमात्र मंगल नाम का जप कर रहे थे। गंगा जी में उत्पन्न मंगलों के बीजों को माला के जप करते समय उनके शरीर में रोमांच आ गया। इसी समय ब्रह्मा जी पृथ्वी तथा नतमस्तक देव समूहों के साथ महादेव जी के सामने जा खड़े हुए। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आगे की कथा हम कल की वीडियो में रिस्पॉन्ड करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट में बताएं मेरी कहानी आपको कैसी लगती है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। मेरे सभी प्यारे प्यारे भक्तों को मेरी ओर से राम राम। मेरे भक्तों पर भगवान श्री हरि की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।